हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश जोई। आज की इस वीडियो में हम लोग वर्ब्स देखने वाले हैं। वर्ब्स यानी वर्ब्स का अर्थ होता है क्रियाएं, जिनको हम कहते हैं डूइंग वर्ड्स। डूइंग वर्ड्स ऐसे शब्द जिनसे क्रिया का होने का पता चलता है, उन्हें हम क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, एक्शन वर्ड भी कहते हैं। एक्शन वर्ड्स भी हम इन्हें कह सकते हैं। चलिए, ये मेनली होते टू टाइप्स के होते हैं। एक पहला है रेगुलर, सेकंड है इरेगुलर। रेगुलर के अंदर सपोज जैसे प्ले दिया है, प्ले एक वर्ब है। प्ले ये V1 है, इस प्लेड के अंदर ईडी लगा दिया, प्लेड हो गया, ये V2 हो गया, और फिर ये ईडी लगाया, ये V3 हो गया। क्लियर। उसी तरह से ये कुक है, इसमें फर्स्ट फॉर्म कुक है, सेकेंड फॉर्म में ईडी लगा दिया कुकड, सेकेंड और थर्ड फॉर्म में भी ये कुकड, ये हो गया V2 और ये है V3। इस तरह से बन जाता है। यहाँ पे क्लीन के अंदर भी ईडी, प्ले के अंदर इस तरह। तो रेगुलर वर्ब्स होते हैं, उसमें वर्ब्स के पीछे लास्ट में ईडी लगा हो तो वो रेगुलर हो जाता है। ठीक है, तो उसमें सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसे ही होते हैं, ईडी लगा होता है, जो बहुत ही आसान होते हैं, लगभग ही सभी को आता होता है। 90% इसी तरह से वर्ब्स होते हैं, लेकिन बाकी के जो 10% होते हैं वो होते हैं इरेगुलर। वही हमें ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं, उन्हें याद रखना, क्योंकि इसके तीनों फॉर्म अलग होते हैं, जो याद रखना मुश्किल भी होता है। ठीक है, जैसे ईट है तो ईट के अंदर ईडी लगा दिया, ईडी लगा दिया, हो गया, ऐसा नहीं है। ईट फर्स्ट फॉर्म ईट, सेकेंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म ईटन, V1 V2 V3। इसी तरह टीच, टॉट, टॉट, राइट, रोट, रिटर्न, राइज, रोज, राइजन। देखा आपने, इसके तीनों फॉर्म अलग है और इसीलिए ये 10% है, यही हमें डिफिकल्ट करते हैं। आज मैं इस तरह से सिखाने वाली हूँ कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत अच्छे से आप सीख जाओ। वीडियो के एंड तक बने रहना, बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, कभी आप भूलोगे नहीं। और एक बहुत अच्छे रूल्स भी बताने वाली हूँ, सभी में रूल्स लागू होते हैं, उनको आप कर लोगे। और मोस्टली ये क्या प्रैक्टिस भी होती है, बार बार हम जब ऐसे वर्ब्स आते रहते हैं तो हम उनकी जब प्रैक्टिस करते हैं तो अपने आप आ जाते हैं। ठीक है, पर थोड़ा सा हमें इसके रूल्स के बारे में और पता हो तो काम बहुत ही आसान हो जाता है। आज मैं आपका काम आसान करने वाली हूँ। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे है रूल नंबर 1 है, जिस वर्ब का लास्ट, देखिए यहाँ पे, जिस वर्ब का लास्ट का लेटर Y हो और Y से पहले कॉन्सोनेंट हो, तब Y को हटा के IED लगाना है। समझिए, जैसे ट्राई है, ट्राई का अर्थ होता है कोशिश करना। ट्राई के अंदर जो ट्राई लिखा है ना, ये V1 है, ये आपने देखा, ये V1 है, यहाँ पर ये जो है V2 V3 और इसका मीनिंग है। अब ये ट्राई है, ट्राई के अंदर ये लास्ट में, जैसे ये ट्राई लास्ट में Y है, उसको हटा दिया, और क्या Y हटा के क्या करना है, IED लगाना। क्या लगाना है, IED। ठीक है, ये इरेगुलर वर्ब है, Y हटा के IED लगाना, इसका मतलब हुआ कोशिश। यहाँ पे भी कोशिश करना, इसका मतलब हुआ कोशिश करना। ड्राई है, ड्राई के अंदर भी Y हटा के क्या लगा दिया, IED। तो ड्राई, ड्राइड, ड्राइड यानी सुखाना। कैरी, कैरी का अर्थ है Y हटा के यहाँ पे IED लगाया, ये V1 V2 V3। कैरी का मतलब कोई चीज़ उठाकर लाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। वरी, वरी का अर्थ होता है, यहाँ पे वरी उसी तरह से Y हटा के IED लगाए, वरी, वरीड, वरीड चिंता करना। डिनाई, डिनाई का मैं भी Y हटा के यहाँ पे सेकेंड फॉर्म बना दिया उसका IED। डिनाई, डिनाइड, डिनाइड मना करना। अप्लाई, अप्लाइड, अप्लाइड आवेदन करना, प्रार्थना पत्र करना है। अप्लाई करना, लागू करना, ये मीनिंग होते हैं इसके। एक से ज़्यादा मीनिंग हो सकते हैं। चलिए, मैरी का अर्थ होता है विवाह करना। मेरी का अर्थ हुआ विवाह करना, विवाह करना होता है। ठीक है, तो इसमें भी Y हटा के IED लगाना। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे दूसरा है, मैंने एक होमवर्क में दिया है आपको। होमवर्क में क्या करना है, क्राई। क्राई का ये क्या बनेगा, ये आपको कमेंट में करना है। आपको वीडियो समझ में आ रही है तो लास्ट तक बने रहना, बहुत सारा आपको समझ में आने वाला है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रूल नंबर 2 देखने वाले हम, जिस क्रिया के अंत में Y हो। अभी हमने पहले क्या देखा, Y है तो Y हटा के IED लगाना। Y हटा के IED लगाने से सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाता है। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, Y हटाना, जिस क्रिया के अंत में Y हो और उससे पहले वॉवेल दिया हो। वॉवेल दिया है AEIOU, ये कितने हैं, 5 है इंग्लिश में हमारे पास। ये 5 वॉवेल्स हैं, इन ये दिए हैं
लास्ट में y दिया है और y से पहले क्या दिया, ये दिया हो तो क्या लगाना है, ed लगाना है। ठीक है, जैसे प्ले दिया, ऊपर वाला नियम लागू नहीं होगा। ऊपर वाले में क्या था, देखिए यहाँ पे वो नियम है सभी में। यहाँ पे क्या है, किस तरह से था कि y हटा के IED लगा दिया, ठीक है, लेकिन ये इससे y से पहले क्या दिया, ये मतलब AEIOU ये वॉवेल से नहीं है उसमें। और इसमें क्या आएगा, ये रूल कैसा है कि जिसके अंत में y तो दिया है, y से पहले क्या दिया है, ये दिया हो, वॉवेल्स दिए हैं AEIOU, वॉवेल्स दिए हैं प्ले PLAY प्ले, लास्ट में क्या दिया, y दिया, लेकिन y से पहले क्या दिया है, a दिया है। ठीक है, y से पहले क्या दिया है, ये a आ गया। तो यहाँ पे क्या लगाना है, ऊपर y हटा के IED नहीं लगाना, y हटा के IED नहीं लगाना है, क्या करना है, यहाँ पे सीधा ed लगा देना है। प्ले प्लेड प्लेड इसका मतलब होता है खेलना। प्रे यानी प्रार्थना करना, इस प्रे से पहले क्या दिया हुआ है, प्रे से पहले भी हमें क्या दिया है, इसमें वॉवेल दिया हुआ है, ए दिया है, तो इसमें भी उसी तरह से ed लगाना। प्रे प्रेड प्रेड प्रार्थना करना। स्टे में भी क्या दिया है, ए दिया है, यानी वॉवेल्स दिया है AEIO, इसमें से आ गया है। ठीक है, इसमें से दिया है। यहाँ पे स्टे स्टेड स्टेट रुकना ठहरना किसी जगह, स्टे करना। एन्जॉय, तो यहाँ पे भी ओ दिया है, क्या दिया है यहाँ पे, ओ दिया है, वॉवेल्स दिया है, तो एन्जॉय एन्जॉयड आनंद लेना। एनॉयड का यहाँ पे क्या है, लास्ट में ओ दिया है, तो एनॉयड यानी गुस्सा दिलाना। तो डिस्ट्रॉय का V2 V3 क्या होगा, ये आपको कमेंट में करना है। इसका मतलब होता है नष्ट करना, डिस्ट्रॉय करना किसी चीज़ को। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, होते हैं, जैसे से, पे, ले, जैसे कुछ है वर्ब्स, इन पे ये नियम, ऊपर वाला नियम लागू होता नहीं है। ऊपर वाले नियम हमने क्या बताया कि लास्ट में y दिया और y से पहले AEIOU ये 5 वॉवेल्स में से कुछ दिया है, तो आपको क्या करना है, ed लगाना है। क्लियर हो गई ये बात। लेकिन अब यहाँ पे क्या करना है, वो नियम लागू नहीं होता है। यहाँ पे से का है, तो से का क्या करना है, से का ये अलग से बनेगा SAID, सेड, सेड कहना। पे का पेड, वेतन देना, पेमेंट करना, पैसा देना किसी को काम के बदले में। ठीक है, ले यानी लिटाना यानी फैलाना, इस तरह से लेड। ठीक है, इसमें देखो वो वाला नियम, ऊपर वाला नियम इसमें लागू हुआ नहीं, ये थर्ड रूल है, ये एक्सेप्शन है, ऐसे तो आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है फोर्थ रूल है। फोर्थ रूल में हम देख लेते हैं। फोर्थ रूल कहता है क्रिया के अंत में कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले वॉवेल हो और एक सिलेबल हो, तब अंतिम लेटर डबल करके ed लगाना है। चलिए अब ध्यान से सुनना है इसको। रूल नंबर 4 है क्रिया के अंत में कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का अर्थ समझ गए, व्यंजन यानी जो 5 है ना, AEIOU, इसके अलावा जो हो सारे कॉन्सोनेंट है। ठीक है, ये P क्या है, कॉन्सोनेंट है, ये T है, कॉन्सोनेंट है, N P G A इसमें कॉन्सोनेंट है। क्लियर हो गया। अब इससे पहले यानी सेकेंड लास्ट क्या है, सेकेंड लास्ट क्या है, वॉवेल है। सेकेंड लास्ट वॉवेल, जैसे O A O A E O है ना, 5 है ना, AEIOU क्या है, AEIOU, ये 5 दिए हो, पर कब दिए हो, सेकेंड लास्ट दिए हैं। ये वर्ब में सेकेंड लास्ट दिया हो, में लास्ट वाला जो है उसको डबल करके फिर ed लगाना है। जैसे ये स्टॉप है, और ये एक बात और कि ये एक सिलेबल है। सिलेबल का अर्थ क्या होता है कि जैसे ये टॉप, पैट, ड्रॉप, लैम, बैग, रॉब, ये एक सिलेबल हुआ। ठीक है, ये इसमें 4 लेटर दिए है, लेकिन इसको क्या है, सिलेबल कौन सा है, ये है ड्रॉप। ठीक है, बैग ये तो है, ये स्टॉप है ना, इसमें ये टॉप, ये एक सिलेबल है। क्लियर हो गया, ये सिलेबल हुआ। सिलेबल उतने होते हैं, जैसे कोई वर्ड के अंदर सिलेबल कितने होते हैं, तो जितने उसमें ये कॉन्सोनेंट ये वॉवेल जितने आते हैं ना, उतने उसमें सिलेबल बनते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, जितने ज़्यादा होते हैं उतने ज़्यादा वो बनते हैं। तो इसमें ये एक ही सिलेबल है।
अच्छा, एक सिलेबल ही हो गया, ठीक है। तो वाला डबल करके ईडी लगाना। तो यहाँ पे स्टॉप का डबल पी कर किया, फिर ईडी लगा। स्टॉप 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 यानी रुकना हुआ। यहाँ पे पैट, पैट में लास्ट में क्या है, टी है। टी क्या है, व्यंजन है। व्यंजन से पहले ए क्या है, स्वर है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पैटिड, पैट, पैटिड, पैटिड। और थप, इसका मतलब हुआ थप थपाना। ड्रॉप, ड्रॉप में ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड, इसका मतलब होता है गिराना। प्लान का अर्थ क्या है, प्लान, प्लान यानी योजना बनाना। बैग, बैग यानी भीख मांगना किसी से। बैग, 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 देखो लास्ट में जी है, जी से पहले क्या है, ई है। बैग, बैग यानी भीख मांगना। रॉब, रॉब यानी लूट करना। रॉब, रॉब्ड, रॉब्ड। चलिए, ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। रूल नंबर 5, एक सिलेबल है, ठीक है, एक सिलेबल वाले लेकिन दो वोवेल। सिलेबल एक है लेकिन कई बार दो वोवेल्स होते हैं। वोवेल्स तो पता चल गया, ए, ई, आई, ओ, यू, ये कितने होंगे, दो होंगे। वर्ड के अंदर ही कितने होंगे, दो होंगे। लेकिन जब उनका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो हमें क्या आएगा, तो सिलेबल एक होगा, सिलेबल एक होगा लेकिन ये वर्ड दो हों, तब लास्ट लेटर है उसको डबल करना नहीं है। चलिए, जैसे ये क्या है, इसको क्या बोले, सीट, कुक, लुक, क्लीन। इसमें देखो लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला व्यंजन है। व्यंजन से पहले क्या दिया, कॉन्सोनेंट है। लास्ट वाला कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से पहले क्या है, वोवेल दिए। पर कितने वोवेल दिए, दो वोवेल दिए, ठीक है। और ये पूरे वर्ड में उतना ही दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ ईडी ईडी लगाना है। जैसे सीट तो सीटेड, सीटेड बैठना। कुक, कुक्ड, कुक्ड पकाना। लुक, लुक्ड, लुक्ड देखना। क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड यानी साफ करना। आप शॉर्ट में एक बात बता दूं, आप याद करने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं इसको। जैसे सीट है, सीट है ना, जितने भी यहाँ पर ये दिए हुए हैं, इसमें लास्ट में क्या दिया है, कॉन्सोनेंट दिया है, ठीक है। ए, ई, आई, ओ इसके अलावा दिया है, ठीक है। क्या दिया है इसमें, लास्ट में टी दिया है, के दिया है, के और एन दिया है। और उससे पहले दो वोवेल दिए। कितने वोवेल, ई, ए, इसमें भी दो दिए, इसमें दो दिए, और ये इसमें दो दो वोवेल दिए। तो इसमें ऊपर वाला रूल लागू नहीं होगा। चलिए अब देख लेते हैं रूल नंबर 6। यदि वर्ब दो सिलेबल्स हो, यदि वर्ब में दो सिलेबल्स हो और अंतिम सिलेबल सीवीसी, सीवीसी का मतलब है कॉन्सोनेंट, वावेल, कॉन्सोनेंट से पूरा होता हो, उस पर स्ट्रेस हो, लास्ट वाले पर स्ट्रेस हो, लास्ट वाले पर स्ट्रेस आता हो, तो लास्ट लेटर को डबल करके ईडी लगाना है। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल से। जैसे इसमें दो सिलेबल है, अ लॉट, अ लॉट, इसको अ लॉट, ठीक है। इसमें ए से स्टार्ट हुआ ना। अब एक बात ये ध्यान रखनी कि जितने ज़्यादा वोवेल्स होते हैं, ये वाले ए, ई, आई, ओ, यू, जितने ज़्यादा होंगे उतने ही ज़्यादा सिलेबल हो जाते हैं, ठीक है। इसमें दो, ये पहला सिलेबल है, ये सेकंड है। परमिट, ये वन और ये है दूसरा, ठीक है। एडमिट, ये है एड और ये मिट, तो यहाँ पे दो सिलेबल। यहाँ पर प्रेफर, ये और ये प्रेफर, और अकर, अकर, ये वन और ये टू, ठीक है। वोवेल्स आ रहा है इसमें, ये वोवेल हो गया, इसमें यहाँ पर यहाँ तक ये वोवेल है और ये दूसरा वोवेल, ठीक है। इस तरह से दो वोवेल आते हैं और इस तरह से, तब हमें लास्ट वाले को डबल करना, फिर ईडी लगाना। जैसे अलॉट, अलॉट, अब इस पर स्ट्रेस किस पे पड़ा है, अलॉट, लॉट पे पड़ता है, अलॉट है ना। और तो थोड़ा ही सुनाई देता है, लॉट ज़्यादा सुनाई देता है, अलॉट। तो इसमें आएगा लास्ट वाला टी है तो यहाँ पे डबल टी कर देना है, लास्ट वाला टी है उसको डबल कर देना है और ईडी लगा। अलॉट, अलॉटेड, अलॉटेड, अंश देना, ठीक है। परमिट, क्या बोले, परमिट नहीं होता, परमिट, तो मिट पे ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है। परमिट, परमिटेड, परमिटेड, अनुमति देना। लास्ट वाला को तो डबल की टी करके ईडी लगाया। और है प्रेफर, प्रेफर, प्रेफर्ड, प्रेफर्ड, तो यहाँ पे पसंद करना, इसमें डबल आर है, लास्ट में क्या है, प्रीफर में आर है तो डबल आर किया हुआ है यहाँ पर, फिर ईडी लगाया, पसंद करना, ओके। नेक्स्ट है एडमिट, एडमिट, मिट, मिट, मिट पे हम ज़्यादा, एडमिट, एडमिट में
डबल टी और ईडी लगाना, यहाँ पे डबल टी ईडी, दाखिला लेना। अकर, अकर, कर पे ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, अकर, तो अकर्ड, अकर्ड यानी कोई घटना होना, घटित होना। चलिए, तो ये वाला है कि 2 सिलेबल है और लास्ट वाला जो 2 सिलेबल के अंदर लास्ट वाला जो सिलेबल है उस पर ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, लास्ट वाले लेटर को डबल करके ईडी लगाना, ये अपना रूल है। अब देखिए रूल नंबर 7 में क्या करना है, यहाँ पे रूल नंबर 7 देखिए, रूल नंबर 7 में 2 सिलेबल तो हैं लेकिन अंतिम सिलेबल पर स्ट्रेस नहीं है। पहले वाले में क्या था, अंतिम लास्ट वाले पे स्ट्रेस था, अब इसमें स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेस नहीं है सिर्फ हमें ईडी लगाना है। स्ट्रेस हो तो हमें क्या करना है, लास्ट वाले लेटर को डबल करके ईडी लगाना, स्ट्रेस नहीं है तो इस तरह से करना है। जैसे यहाँ पे हैमर, हैमर तो पीछे वाला मर तो एकदम मरा हुआ से सुनाई देगा, हैमर, हैमर है ना, तो इसमें ईडी लगा देना है सिर्फ, हैमर, हैमर्ड, हैमर्ड। हथौड़ा मारना है ना, किसी को मारना, हथौड़ा मारना, कील ठोकना, इस तरह से है। फिर है नंबर, तो यहाँ पे स्ट्रेस कैसा है, कम है, नंबर, नंबर, नंबर्ड। गिनती करना, फ्राइटन, 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 डराना। कवर, देखो इसमें दो है सिलेबल, देख लिए, ये हुआ एक और ये पहला सिलेबल, ये दूसरा, ये फ्राइट ये पहला है और टन ये दूसरा है। कवर, तो क पहला है और दूसरा है प। लास्ट वाले पे स्ट्रेस नहीं आया, कवर, फ्राइटन, नंबर। आंसर, देखो आंसर से देखिए, आंसर तो वो पीछे वाले पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है। कवर, 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 ढकना। आंसर, 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 जवाब देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं हम। इसके बाद है रूल नंबर 8। देखिए बहुत सारे रूल्स हैं और बहुत इजी आपको समझ में आ जाए, वीडियो को एंड तक बने रहना, आपको कभी कोई दिक्कत आने वाली नहीं वर्ब्स में। रूल नंबर 8 में देखिए, जब वर्ब का अंतिम लेटर, बहुत ही सिंपल ये वाला, लास्ट लेटर अगर एल है तो कुछ दिमाग लगाना नहीं, उसे डबल करके ईडी लगा देना है। लास्ट वाला लेटर एल है तो, जैसे कंट्रोल, क्या दिया इसमें, कंट्रोल, कंट्रोल में लास्ट लेटर क्या है, एल है, ठीक है, तो डबल एल किया और ईडी लगा दिया। कंट्रोल, कंट्रोल, कंट्रोल यानी अंकुश करना, वश में करना, अंकुश करना, नियंत्रण करना। कैंसल, कैंसल में लास्ट में क्या है, एल है, डबल एल किया और ईडी लगाया। कैंसल, 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 रद्द करना। ट्रैवल, लास्ट में एल, ट्रैवल, डबल एल, ट्रैवल, ट्रैवल, यात्रा करना। क्वेरल, क्वेरल में लास्ट में एल, क्वेरल, क्वेरल, डबल एल, ईडी, लड़ना, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला अब ये वाला ध्यान इस तरह से देखना है, जैसे सिंग, सिंग, सेंग, संग। इसमें जहाँ पे ये आई लगा हुआ है, आई की ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फॉर्म में आई लगा है, सेकेंड फॉर्म में क्या करेंगे, ए लगा देंगे, थर्ड फॉर्म में यू लगा देंगे, वही की वही स्पेलिंग। आई की जगह क्या किया, ए लगा दिया, यहाँ पे यू लगा दिया। सिंग, सेंग, संग, इसका अर्थ होता है गाना। आप इस तरह से भी आप याद कर, सिंग, सेंग, संग, सिंग, सेंग, संग, सब में आएगा, ठीक है। इसमें रिंग, रेंग, रंग, इसमें आई है, रिंग में आई की जगह यहाँ ए और यू, से V2 में ए कर दिया, V3 में यू कर दिया। रिंग, रेंग, रंग, बजाना या बजना, ठीक है। ड्रिंक, ड्रिंक में आई है, यहाँ पे ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक यानी पीना। स्विम, स्वैम, स्वम, तैरना, ये भी उसी रूल पे काम करने वाला है। यहाँ पे बिगिन, बिगेन, बिगन, ये इसका अर्थ हुआ शुरू करना। V1 क्या है, V1 में स्विंग, स्वैंग, स्वंग, झुलाना। सिंक, इसमें आई है, सिंक, सेंक, संक यानी डूबना। तो ये इस तरह से हमें ये रूल याद कर लेने। चलिए अगला देख लेते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर, इसमें ईट। देखिए कुछ रूल ऐसे होते हैं जो हमें याद ही रखने पड़ते हैं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। ईट, एट, ईटन, तो देखो ये फर्स्ट वाला है वो, और ये देखो लास्ट वाला। फर्स्ट वाला जो ईट है उसी के पीछे ई एन लगा दिया, ध्यान दीजिए। फर्स्ट वाला है उसी के पीछे लास्ट में हमने क्या लगा दिया, ई एन लगा दिया, तो ये हो गया थर्ड फॉर्म। फर्स्ट के अंदर हमने लास्ट में ई एन लगाया, थर्ड फॉर्म हो गया।
ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ये है, सेकेंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म हुआ ईटन। इसका अर्थ हुआ खाना, खाने की क्रिया। अब ये नो, न्यू, नॉन, ये भी बिल्कुल ऊपर वाले की तरह है। यहाँ पे जो है सेकेंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है KNOW नो, और ये न्यू। आप इस तरह से भी न्यू तो जानते हैं, NEW न्यू यानी नया, तो यहाँ पे ओ की जगह यहाँ पे ई किया है, लेकिन लास्ट फॉर्म है उसमें फर्स्ट फॉर्म में ही यहाँ पे क्या लगा दिया, एन लगा दिया, तो नॉन, नो, न्यू, नॉन यानी जानना। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह। अब आप ये भी देख सकते हैं जिसमें लास्ट में W दिया है ना, उसके अंदर ये यहाँ पे थर्ड फॉर्म के अंदर एन लग जाता है। फर्स्ट फॉर्म है ब्लो, ब्लू, ब्लॉन, ब्लो, ब्लू, ब्लॉन यानी फूंकना, बहना, फूंकना। ग्रो, ग्रू, ग्रोन। तो ये आपने देखा जहाँ जहाँ ओ है उसका यहाँ पे ई हो गया, यहाँ पर भी ओ है, ये ई हो गया। ग्रो में ओ है, यहाँ पे ई हो गया, और यहाँ पे जो फर्स्ट फॉर्म है उसी का ये एन लगा दिया और थर्ड फॉर्म इस तरह से बन गया है। तो आप एकदम इजी वे में इस तरह से याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, इसका मीनिंग दिया है। यहाँ पर है शेक, शेक का अर्थ क्या होता है, हिलाना। शेक का अर्थ हुआ हिलाना, शेक। यहाँ पे इसका है शुक, सेकंड। देखो ये फर्स्ट और लास्ट, इसे जो दिया है उसमें सिर्फ एन लगा दिया है। ये फर्स्ट वाला है, उसी में हमने क्या लगा दिया, इसमें एन लगा दिया, एन लगाया तो क्या हो गया, थर्ड फॉर्म बन गया। तो फर्स्ट फॉर्म में हमें शेक है, याद रखना है। सेकेंड हमें याद करनी पड़े, SHOO के शुक, और यहाँ पे सेकंड। ठीक है, शेक, शुक, सेकंड। ठीक है, हिलाना। टेक, टुक, टेकन, देखिए अब एक जैसे ही बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हमें याद कर सकते हैं, टेक, टुक, टेकन। यहाँ पे इसी तरह से लास्ट में क्या लगा है, एन, लेना इसका अर्थ हुआ। राइज, रोज, राइजन यानी उगना, उगना, उठना। राइज, अब यहाँ पे रोज है, रोज का मतलब गुलाब नहीं, ये सेकेंड फॉर्म हुआ उसका। ठीक है, आई, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म में इस तरह, फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसा ही है, ये हमें याद करना है। राइज, रोज, राइजन, उगना। गिव, गेव, गिवन, देखिए एक जैसा ही है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मिलती जुलती होती है, तो हमें याद हो जाने में हो जाती, कोई दिक्कत नहीं आती। गिव, गेव, गिवन यानी देना, याद हो जाता है इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ड्राइव, ड्रो, ड्राइवन, चलाना, कोई भी व्हीकल चलाते हैं उसको बोलते हैं ड्राइव, ड्रो, ड्राइवन। ठीक है, उसी तरह से वही फॉर्मूला चल रहा है। सी, सा, सीन, देखो वही फॉर्मूला है। फर्स्ट फॉर्म है सी, सेकेंड फॉर्म सो, और थर्ड फॉर्म सीन। सी, सा, सीन। ठीक है, तो सीन में हमने सी में एन लगाया। शो, अब ये देखो ये अलग है थोड़ा। शो, सोड, सोन, शो, सोड, सोन। तो यहाँ पे उसी वही फॉर्मूला लागू हुआ है, और ये हमें यहाँ से थोड़ा याद रखना। अच्छा चलिए, ठीक है, चलिए आपको कमेंट में करना है, मैं इस कमेंट सबका पढ़ती हूँ, देखती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे होते हैं, ये अलग टाइप का, इसमें लास्ट में ये सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में एक जैसी होते हैं, पर क्या आएगा इसमें, AUGHT लगाना है, अथवा तो OUGHT लग जाता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे है टीच, टीच फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म भी कहते हैं इसको। फर्स्ट फॉर्म है टीच, सेकेंड फॉर्म टॉट, टॉट इसका मतलब पढ़ाना। ठीक है, टीच, टॉट, टॉट, पढ़ाना। तो टीच का सेकेंड फॉर्म यहाँ पे देख लीजिए, टीच का इस तरह AU, टी तो वही के रहेगा, और यहाँ पे क्या लगा दिया, AUGHT, AUGHT ये वाला इस तरह से लगा दिया है। ठीक है, जब इस तरह से लग जाता है तो यहाँ पे इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसा है। यहाँ पे ये सेकेंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, एक दोनों सेम है। कैच, कॉच, कॉच यानी पकड़ना, इसमें AUGHT यहाँ पे लगा है, यहाँ पर भी AUGHT ऊपर वाले की तरह याद हो जाएगा। बाय का बॉट, बाय, बॉट, बॉट खरीदना, इसमें क्या लगा है, OUGHT, दोनों में क्या लगा है, ये सेकेंड फॉर्म वर्ब की, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, दोनों इनका मीनिंग हुआ खरीदना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें थिंक, थिंक का थॉट, TH तो हमने लिया ही, TH तो लिया है, बाकी हमने क्या लगा, OUGHT,
थिंक, थॉट, थॉट यानी सोचना। फाइट, फाइट, फॉट, फॉट लड़ाई करना। ब्रिंग, ब्रिंग में इतना ही हमने चाहिए, बी आर तो लिया ही साथ में, फिर ओ यू जी एस टी, ब्रॉट, ब्रॉट। ठीक है, इसका अर्थ हुआ लाना। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इस तरह की जो ये वाले हैं ना, ये बहुत कम होते हैं, लगभग मुश्किल से 15-20 ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इतने हैं, ज़्यादा नहीं होते, इसलिए इसकी टेंशन नहीं करना। जितना रेगुलर बेस पे हमें याद करना होता उतना ही मैंने ज़्यादातर वैसे लिए, जो हम डेली रूटीन में हमें ज़्यादातर मोस्टली यूज़ होते हैं, तो इनको आपको तैयार करना है, याद करना है। ठीक है, चलिए आगे है। ये एक ऐसा रूल है, ये वाला अगला रूल ये है कि इसमें कुछ नहीं करना है। सेंड दिया है, सेंड, सेंड का अर्थ होता है भेजना, ये V1 हुआ। V2 बनाते समय में क्या करना है, जहाँ पे ये D दिया है, D को हटा देना है। क्या करना है, D को हटा देना है, और D को हटा के उसकी जगह में क्या लगा देना, T लगा देना। सेंड, सेंट, सेंट यानी भेजना। या बिल्ड, बिल्ड में भी हमें क्या करना है, ये लास्ट वाला D हटा दिया तो हमें यहाँ पे क्या लगा देना है, T। बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट बनवाना यानी कोई इमारत वगैरह बनवाना, मकान बनाना है, कोई चीज़ बनवानी, बिल्ड करना। ठीक है, इस तरह से। लैंड, लैंट, लैंट यानी उधार देना। क्लियर। फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की स्पेंड, स्पेंड, वर्ब की सेकंड फॉर्म है स्पेंट, थर्ड फॉर्म है स्पेंट, बिताना। बर्न, बर्न यानी जलाना, और यहाँ पे इस वाले में क्या करना है, लास्ट में टी को हमें क्या कर देना, इसमें टी को ऐड कर दिया तो क्या बन गया, सेकंड फॉर्म बर्न, बर्नट, बर्नट जलाना। लर्न, इसमें भी उसी तरह से करना है, सेम ही है, लास्ट में हमें क्या लगा दिया, टी लगा दिया। लर्न, लर्नट, लर्नट सीखना। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ये वाला देखना है डील, डील का अर्थ क्या है, डील यानी व्यापार करना, तो डील में लास्ट में टी लगा दिया, डील, डेल्ट, डेल्ट इस तरह से। ठीक है, डील्ट। अब यहाँ पे दूसरा है, एक मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क में, ड्रीम, ड्रीम, ड्रीम का अर्थ होता है सपना देखना, सपना देखना, सपना आना। ठीक है, इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आपको बताना है, ड्रीम। अब एक बात, ये वाला ड्रीम है ना, एक बात बता दूँ, ये रेगुलर भी है और इरेगुलर भी है। रेगुलर में क्या होता है, इसमें ड्रीम में क्या करना है, ईडी लगा दिया लास्ट में, तो ड्रीम्ड, ड्रीम, ड्रीम, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड, ये क्या हो गया, रेगुलर। पर आपको इरेगुलर बताना है, जो मैंने ऊपर समझाया उस तरह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कमेंट में करना है। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिन तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं, तीनों फॉर्म्स, वर्ब के तीनों फॉर्म्स कैसे होते हैं, एक समान होते हैं, एक जैसे ही होते हैं, कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो सबसे आसान लगता है मुझे कि कोई चेंज नहीं, कोई झंझट ही नहीं है ना, कुछ भी याद रखने की ज़रूरत ही नहीं। इसमें क्या है, कट, 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 फर्स्ट फॉर्म क्या है, फर्स्ट फॉर्म हुआ कट, सेकेंड फॉर्म भी कट, थर्ड फॉर्म भी कट, इसका अर्थ हुआ काटना। शर्ट, 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 तीनों फॉर्म, शर्ट, शर्ट, शर्ट बंद करना। यहाँ पे है, ये भी तीनों फॉर्म स्पेलिंग सेम है, तीनों में स्पेलिंग क्या है, सेम है, लेकिन तीनों का प्रोनाउंसिएशन कैसा है, अलग है। चलिए, इसका है रीड, ये है रेड, रेड, रीड, रेड, रेड यानी इसका अर्थ हुआ पढ़ना। क्लियर। चलो अब ये वाला देखते हैं, हर्ट, हर्ट, हर्ट यानी दुखी करना, तीनों एक जैसे, हर्ट, हर्ट, हर्ट दुखी करना। अब ब्रस्ट, ब्रस्ट, ब्रस्ट फोड़ना, पटाखे फोड़ना वगैरह, कोई भी चीज़ फोड़ना, बॉम्ब वगैरह फोड़ना। लेट, लेट, लेट यानी कोई चीज़ अनुमति देना, करने देना, कोई किसी को कोई काम करने देना। पुट, पुट, पुट रखना। सेट, सेट, सेट स्थापित करना, स्थापना करना किसी चीज़ की। यहाँ पे निट, निट, निट गूंथना, तीनों फॉर्म एक जैसी। ठीक है, चलिए तीनों फॉर्म इसकी एक जैसी, ये दो तरह से बनता है। ठीक है, निट, निट, निट तीनों फॉर्म एक जैसी भी आप कर सकते हो, इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो वाला ये भी सही है। इसका हम सेकंड इस तरह से KNITTED वो वाला रूल कि लास्ट में क्या है, लास्ट में है कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट से पहले क्या है, वावेल है, यानी लास्ट वाला व्यंजन है, व्यंजन से पहले क्या है, स्वर आई है, टी और आई। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हम बनाएंगे निटेड यानी सेम। क्लियर हो गया।
दोनों तरह से आपकी जो मर्जी आप बना सकते हैं, जो इजी लगता है। कोस्ट यानी कीमत करना, ठीक है। हिट यानी किसी को फटकारना, मारना, फटका मारना। ये भी एक नया है रूल, इसमें यहाँ ध्यान दीजिएगा, है ना। कीप, तो इसमें कीप, केप्ट, फर्स्ट फॉर्म कीप, सेकेंड फॉर्म केप्ट यानी रखना। तो यहाँ पे जहाँ पे डबल ई आ रहा है, यहाँ पे उसको सिंगल करना है और लास्ट में टी लगाना है, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने किया है डबल ई है, उसका सिंगल ई किया और लास्ट में जो पी है और पी लगाया और लास्ट में हमने क्या लगा दिया, सभी में टी लगाया। स्वीप में स्वेप्ट यानी झाड़ू लगाना, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे दिखाई नहीं रहा है, ये है वीप का है वेप्ट, ठीक है। इसका मतलब होता है रोना। जैसे ये बड़े लोग रोते हैं ना, तब हम वीप बोलते हैं उसको। बड़े लोग रोते हैं तो उसको हम वीप बोलते हैं, छोटे बच्चे रोते हैं उसको क्राई होता है, ठीक। ऐसे यूज़ किया जाता है। यहाँ नेक्स्ट है क्रीप, तो डबल ई है, सिंगल कर देंगे और पीटी। क्रीप, क्रैप्ट यानी सरकना, पेट के बल आगे बढ़ना है, सरकना। स्लीप, स्लेप्ट यानी सोना, नींद लेना। नील, नेल्ट यानी नमन करना, हाथ जोड़ के घुटनों से झुक के नमन करना, ठीक है। यहाँ पे है डबल ई है, उसका सिंगल करके और जो एल है उसके बाद में उसी तरह से आगे रूल बताया उसको। स्मेल का यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, थोड़ा सा कट गया है, स्मेल, इसमें आएगा स्मेल्ट यानी सूंघना, ठीक है। चलिए देन कुछ इस तरह से भी हैं, इसे हम कुछ याद करते हैं, कुछ चीज़ें हमें याद होती तो उसके बेस पे हम दूसरी चीज़ें अपने आप याद हो जाती हैं। जैसे है स्टैंड का क्या होगा, स्टूड। ये दोनों देखो फर्स्ट एंड सेकेंड सेम है दोनों। स्टैंड का स्टूड का अर्थ हुआ खड़े होना है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे ये दोनों सेम है। ये अगर हमें आता है तो इसके बाद वाला है अंडरस्टैंड। आगे क्या लगा है, अंडर लगा है, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड। जब ये वाला आता है तो ये अपने आप आ जाता है, ठीक है। इसका अर्थ हुआ समझना। गेव, गिवन यानी देना। गेव, गिवन देना, ये हमने पहले सीख लिया। ये अगर हमें आता है तो आगे क्या लगाया, एफ ओ आर लगाया। फॉरगिव, इसको फॉरगिव नहीं बोलना है, फॉरगिव। क्या बोलेंगे, फॉरगिव, फॉरगिवन यानी माफ़ करना, किसी को माफ़ करना। फॉरगिवन माफ़ करना। हमने गेट पढ़ा है, गेट का गॉट, और यहाँ पर गॉट भी होता है, आप चाहे तो गोटन भी लिख सकते हो। गेट गॉट गोटन यानी पाना, कोई चीज़ को प्राप्त करना। आगे हमने क्या लगाया, एफ ओ आर लगाया, तो क्या आएगा, फॉरगोटन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमें मेक, ये अलग है, इसमें है ना सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक जैसे ही है, तो हमें सिर्फ फर्स्ट वाला है, सेकेंड वाला हमें याद करेंगे, थर्ड अपने आप याद हो जाएगा। जैसे मेक, मेड यानी बनाना। लीव, लेफ्ट यानी छूटना। शूट, शॉट गोली मारना। लूज, लॉस्ट खोना। सिट, सेट बैठना। ये और ये सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। गेट, गॉट, देखो याद सेम हो गया। मीट, मेट मिलना। फीड, फेड खिलाना। विन, वन। उसी तरह से एक मुझे भी और आ गया, लीड, सेकेंड फॉर्म लेड और थर्ड फॉर्म भी लेड यानी आगे वानी करना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है शेयर सब्सक्राइब जबरदस्त करना। ओके बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।